हे एवरीवन, आज के इस सेशन में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं जो एआई की दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एआई एजेंट्स छोटे टास्क तो सेकंड्स में निपटा लेते हैं, पर जब उन्हें कोई लंबा टास्क दिया जाता है तो उनका दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। आज हम लॉन्ग होराइजन हार्नेस नाम के एक नए फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली फिक्स कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाई डू एआई एजेंट्स फेल एट कॉम्प्लेक्स आवर्स लॉन्ग टास्क्स। बेसिकली होता क्या है कि 5 या 10 मिनट का टास्क हो तो एजेंट्स आसानी से कर लेते हैं, पर जब होराइजन बड़ा होता है ना, जैसे कोई लंबा सॉफ्टवेयर सेटअप या पूरा कोडिंग प्रोजेक्ट, तो एजेंट्स लगातार ऐसी गलतियां करने लगते हैं जो कंपाउंडिंग होती हैं। यानी एक छोटी सी गलती आगे चलकर पूरे प्रोजेक्ट का कचरा कर देती है। ओके, तो आज का रोड मैप काफी क्लियर है। नंबर 1, the long horizon problem. Number 2, context rot and goal drift. Number 3, the EMEA loop. Number 4, independent auditing. और finally, number 5, massive breakthroughs. फटाफट इन सबको कवर करते हैं। Alright, let's dive into this. Section 1, the long horizon problem. So current AI agents ना 3 कोर फेलियर से स्ट्रगल कर रहे हैं। कंपाउंडिंग एरर्स, जिसे गोल ड्रिफ्ट भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट रॉट और टास्क स्टेट लॉस। इसे आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक थका हुआ बिल्डर है जो एक ही टाइम पर अपने दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट भी याद रखने की कोशिश कर रहा है, ईंटें भी लगा रहा है और खुद के काम को इंस्पेक्ट भी कर रहा है। ऑब्वियसली वो कंफ्यूज होगा और डिटेल्स भूल जाएगा, राइट? करंट एआई एजेंट्स की हालत लिटरली ऐसी ही है। तो अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, कॉन्टेक्स्ट रॉट एंड गोल ड्रिफ्ट। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। अब ये कॉन्टेक्स्ट रॉट आखिर भला क्या है? देखिए, जब एआई लगातार एक लंबा टास्क करता है ना, तो उसकी इंटरैक्शन हिस्ट्री इतनी मैसिव हो जाती है कि जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो उस क्लटर में पूरी तरह दब जाती है। एआई का ब्रेन इतना ओवरलोड हो जाता है कि वो पुराने और ज़रूरी फैक्ट्स को रिट्रीव ही नहीं कर पाता, और वहीं से उसका परफॉर्मेंस तेज़ी से गिरने लगता है। इस कंस्ट्रक्शन क्रू वाली मेटाफोर पर ध्यान दीजिए। पुराना तरीका एक ऐसे कंफ्यूज रोबोट जैसा है जो अपनी ही बढ़ती हुई हिस्ट्री के भंवर में फंसा हुआ है। पर लॉन्ग होराइजन फ्रेमवर्क का अप्रोच बिल्कुल अलग है। यहाँ उन्होंने काम को एक ऑर्गेनाइज टीम में बांट दिया है। एक मैनेजर, एक एग्जीक्यूटर और एक ऑडिटर। काम का बोझ अब एक ही जगह पर नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली अ गेम चेंजर। And that brings us to Section 3, the Manage, Execute, Audit Loop. ये वो आर्किटेक्चर है जो गेम बदल देता है। ये मिया लूप एक्चुअली 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। फर्स्ट, मैनेज, जहां मैनेजर ऑडिटेड स्टेट को देखकर अगला सब टास्क प्लान करता है। सेकंड, एग्जीक्यूट, जहां एग्जीक्यूटर उस टास्क को परफॉर्म करता है। और थर्ड, ऑडिट, जहां नए चेंजेस वेरीफाई होते हैं। यहाँ सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट ये है कि एग्जीक्यूटर को हर बार एक फ्रेश कॉन्टेक्स्ट मिलता है, यानी एक क्लीन स्लेट। उसके पास पिछली कोई क्लटर्ड हिस्ट्री होती ही नहीं, जिसकी वजह से कॉन्टेक्स्ट रॉट की बीमारी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। इस टेक्निकल ब्लूप्रिंट को थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। बेसिकली मैनेजर एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और एग्जीक्यूटर को पास करता है। एग्जीक्यूटर बिना किसी पुरानी हिस्ट्री के फ्रेश दिमाग से उस टास्क को एग्जीक्यूट करता है। फिर एक रीड ओनली ऑडिटर एनवायरनमेंट को डीपली चेक करके अपनी वेरीफाइड रिपोर्ट मैनेजर को वापस भेजता है, और फिर ये प्रोसेस सेफली रिपीट होता है। इस पूरे फ्रेमवर्क में सबसे वीआईपी रोल किसका है? लेट्स चेक आउट सेक्शन 4, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। नॉर्मल एआई एजेंट्स ना अक्सर बस ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंट दिखने में कैसा लग रहा है। लिब्रे ऑफिस के इस एग्जाम्पल को देखिए। एक स्टैंडर्ड एआई शायद टेक्स्ट को विजुअली बोल्ड कर देगा और मान लेगा कि हाँ, मैंने हेडिंग बना दी। पर ये नया ऑडिटर एक्चुअल सिमेंटिक वेरिफिकेशन करता है। ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट के अंडरलाइंग एक्सएमएल कोड के अंदर जाकर चेक करता है कि क्या फॉर्मेटिंग सच में करेक्टली अप्लाई हुई है या नहीं। इट्स लिटरली दैट प्रिसाइज। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, हम एआई को उसकी खुद की कॉपी चेक करने नहीं दे सकते। इस कंपैरिजन को देखिए। सेल्फ असेस्ड प्रोग्रेस में एआई अपने ही किए हुए काम को पास कर देता है, जो आगे चलकर हेलुसिनेशंस और बड़ी गलतियां क्रिएट करता है। लेकिन ऑडिटेड प्रोग्रेस में एक स्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर होता है जो एक्चुअल एनवायरनमेंट को चेक करके आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल देता है। ये लिटरली रात और दिन का डिफरेंस है। ओके, अब आते हैं रियल रिजल्ट्स पर। सेक्शन 5, मैसिव बेंचमार्क ब्रेकथ्रूज। इन चार्ट्स को ध्यान से देखिए क्योंकि डेटा वाकई में इनक्रेडिबल है। लॉन्ग होराइजन हार्नेस ने वीव बेंच, टर्मिनल बेंच 2.1 और ओएस वर्ल्ड 2.0 जैसे सुपर डिफिकल्ट इंटरफेसेस पर मॉडल्स की परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली बूस्ट किया है। चाहे आपके वन 3.7 प्लस यूज कर रहे हो या क्लाउड ऑफिस, ये आर्किटेक्चरल शिफ्ट लिटरली हर जगह मैसिव गेन्स डिलीवर कर रहा है। और बस इस नंबर को देखिए,
80.7%, नो वे, राइट? वीव बेंच पर ये सच में एक मैसिव जंप है। सोचिए, पहले का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिशियल बेसलाइन सिर्फ 51.8% था। इस फ्रेमवर्क ने उस स्कोर को ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एआई एजेंट्स बेसिकली पहले से ही काफ़ी केपेबल थे। उन्हें बस एक क्लियर मेमोरी और सही फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। सो इस सब का रियल वर्ल्ड में फाइनल आउटकम क्या है? लेट्स रैप अप विद सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ एजेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे इस एक कोट में छिपा है। बाय कीपिंग द मेमोरी एंड स्टेट ट्रैकिंग एक्सप्लिसिटली आउटसाइड द एग्जीक्यूशन लूप, यानी एआई की मेन एग्जीक्यूशन साइकिल को क्लीन रखकर एजेंट्स अब फाइनली घंटों तक बिना ड्रिफ्ट हुए अपना काम कर सकते हैं। मेमोरी का बोझ अब एग्जीक्यूशन में रुकावट नहीं डालता। तो अब जब कॉन्टेक्स्ट रॉड पूरी तरह से डिफीट हो चुका है, मेरा आपसे एक सवाल है। आप अपने अगले ऑटोनॉमस एआई एजेंट को कौन सा कॉम्प्लेक्स, घंटों लंबा टास्क डेलीगेट करना पसंद करेंगे? सोचिए इस बारे में, क्योंकि एक रिलायबल ऑडिटेड एआई वर्कर के साथ पॉसिबिलिटीज बिल्कुल लिमिटलेस हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार।